नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम सीमा पर है। इस वक्त मैं हूं मोहनलालगंज विधानसभा के गांव बिरुआ में। आम जनता है, जानते हैं कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और माहौल गर्म है। इस वक्त में बात करते हैं कि धरातल पर योगी सरकार में कितना काम हुआ है और कितना नहीं है। जनता जनार्दन खुश है या नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। सरकार के काम से खुश है? सरकार के काम से सिर्फ जो है दंगा नहीं हुआ, इसलिए सरकार के काम से खुश हैं। कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था दंगे के प्रति जो है सबसे अच्छी है सरकार, क्योंकि जो हम लोगों की नॉलेज है कोई दंगा नहीं हुआ है। बाकी ज़मीनी स्तर पर जो है सरकार का कुछ काम जो है गड़बड़ रहा है। जैसे जानवर के प्रति जो संदेहात्मक जो है बयान चल रहे हैं वो गलत हैं, और सरकार की अभिरक्षा भी कुछ गलत पाई गई है। और बताइए, स्वास्थ्य सेवा के बारे में क्या कहेंगे? यूपी में स्वास्थ्य सेवा सही है? स्वास्थ्य सेवा तो ठीक है, जैसे पूर्व की सरकारें करती हैं वैसे ये भी सरकार कर रही थी। कोरोना महामारी में सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और हो सकता है पूर्व की सरकारें होती वो भी ऐसा ही अच्छा काम करती हैं। तो अब की जो सरकार है, केंद्र सरकार में काम नहीं हुए हैं। पूर्व सरकार की अब बात करें, पिछली वाली सरकार ज़्यादा बेटर थी, अच्छी थी। नहीं, केंद्र सरकार में तो जो है भाजपा सरकार ठीक मानी गई है, इसलिए कि जो है हमारी जो है पूर्व की सरकार जो थी कांग्रेस शासित, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किया, जिसी के कारण जो है जिसकी वजह से ही ये जो है बीजेपी जो है आगे आई है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बीजेपी को यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाता। अच्छा, आपके गांव में धरातल पर काम हुआ है? शौचालय वगैरह की सुविधाएं मिली हैं? हाँ, हमारे गांव में धरातल पे कुछ स्तर पर काम हुआ है, शौचालय भी बने हैं, और आवास तो खैर नहीं आए हैं हमारे यहाँ, आवास की कमी रही है इस वर्ष। और जो है हमारे यहाँ जो है विधायक समाजवादी पार्टी का है, जी बिल्कुल। उन्होंने भी अब चूँकि सरकार के पक्ष में नहीं, सरकार के विपरीत नहीं है, तो काम भी उनका इतना अच्छा नहीं। मगर हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, इस बार बदलाव चाहते हैं। नाखुश है, यानी कि बदलाव तभी होता है ना जब नाखुश होता है सामने। वो अलग की बात है कि बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जो है कुछ स्तर पर काम कम सही है, उस वजह से बदलाव चाहते हैं। कुछ काम धरातल पर कम है? कम बिल्कुल कम है। मैं कुछ और लोगों से जानना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि धरातल पर काम कम है, कितना सहमत है इनकी बात से? पूरा 100% श्योर एंड सहमत है, एग्री। सहमत है? हाँ। धरातल पर काम नहीं हुआ है? धरातल पे काम कौन कुछ सा नहीं। काम नहीं हुआ है? काम क्या है, ये हमारे जानवर किसान भाई लोगों को जो परेशानी दिक्कत का सामना कर रहा, जाड़े में फसल रखानी पड़ रही, रात के अगर ठंडे में अपना बिस्तर घर छोड़ के अगर वो जाड़े में अपने खेत की रखवाली कर पा रहा है, उसके बावजूद नहीं बच पा रहा है, तो आप कैसे कह देंगे किसान खुश है? बिल्कुल। ये हम और भी गांव में गए थे तो ये बड़ी समस्या यहाँ की बताई जा रही है। जो पशु हैं, जानवरों को लेकर, हालांकि एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, वो इसी पे मैं और भी बात चर्चा करती हूँ। इनसे भी जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने पशुओं के बारे में बोला, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है इस टाइम पे, वो ऐसा कुछ काम ऐसा कर ही नहीं रही है। गौशालाएँ खोली हैं, गाय छुट्टा सहल ली हैं, तो इनका कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल चलिए, आप लोग युवा भी हैं, बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। सरकार के काम में अभी जो केंद्र सरकार में बेरोजगारी किस हद तक है? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बेरोजगारी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस सरकार में। अगर देखा जाए 10 साल से केंद्र सरकार में भाजपा सरकार रही है, और 5 साल लगभग होने वाला है यूपी सरकार में, और जो युवा रहा है वो ओवर एज होता जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आप भी, मतलब आप युवा हो, आने वाले टाइम में किसकी सरकार आएगी? चलिए, ये तो जनता जनार्दन का फैसला होगा। एक सवाल मेरा आपसे है कि सरकार जो भी आएगी उनसे मुद्दे क्या होंगे आपके? क्या सरकार से और मांगे होंगी आपकी कि धरातल पर काम अच्छा हो? काम अच्छा होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। नौकरी मिलनी चाहिए, और हमारे किसान भाइयों के लिए जो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए जानवरों की, और भी स्वास्थ्य पे जो भी चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं सही होनी चाहिए। चाहिए। अभी तक कोरोना काल का भी टाइम रहा, अभी इन्होंने बोला था कि सुविधाएं थोड़ी सी ठीक है, कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
ठीक आपके नहीं थी। सामने था। ऑक्सीजन की कमी थी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी थी, और आपके क्या कहते हैं एम्बुलेंस सेवाएं जो पहले की सरकारों में बेहतर थी, वो बेहतर नहीं थी। थोड़ा सा महंगाई के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर भी हमलावर है। क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई तो बहुत है। महंगाई से है। तो परेशान है। उज्ज्वला आम योजना- जनता बहुत परेशान है। उज्ज्वला योजना के तहत कुछ लाभ मिला? नहीं, कुछ लाभ जो गाँव में मिला है, कुछ आदमी को मिला है, सबको नहीं मिला है। सबको नहीं मिला है। बिजली की व्यवस्था ठीक है? हाँ, बिजली सही आ रही है, लेकिन महंगाई बिजली भी बहुत है, बिल बहुत आ रहा है। बिल बहुत आ बिल रहा बहुत आ है। रहा है, 2223 रुपये महीना आ रहा है। एक हमारा सवाल खुद मेरा आ रहा है। आपका खुद का है। हाँ। चलिए, एक सवाल मेरा और है आपसे। सड़क और नाली को लेकर भी मैं सवाल करूंगी आपसे। गांव में सड़क नाली व्यवस्था ठीक है? नहीं, ये तो हमारे प्रधान जी अच्छा कर रहे थे। पूर्व प्रधान जी हमारे बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सरकार से अच्छी उनकी व्यवस्था थी इस मामले में। चलिए, मेरे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस वक्त की सरकार के काम पे। सरकार तो बहुत भाई गलत काम कर रही है। सरकार जो है हमारे हिसाब से तो भाई नहीं काम कर रही है। किस काम से इतना नाखुश है आप? हम नाखुश है, हम किसान हैं, हमारा सारी फसल चल रही है। जानवर, और अभी कम से कम आप देखे हो, ये 6-7 जानवर गए हैं और रातों दिन रखाना पड़ रहा। 1 बीघा में लगभग पैदावार अगर 1500 रुपये है तो हमारी मजदूरी जो है नहीं आ पा रही है 1 बीघा में रखाव की वजह से। तो सरकार से इसके लिए क्या मांग रखना चाहते हैं? हम मांग पशु भी जो रखना है, चाह रहे हैं बदलाव। बदलाव हो। जी, बदलाव हो, अब की बार बदलाव। बदलाव। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कितना सहमत है इनकी बात से? बदलाव होना चाहिए, आपको लग रहा है? बदलाव तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। यूपी में बिल्कुल जरूरी है आपके। अब की बार बदलाव बिल्कुल होना जरूरी चाहिए। है, बिल्कुल। एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, कोरोना काल में भी जो है ये लोग नहीं कुछ कर पाए। बिल्कुल। कितना सहमत है आप इनकी बात से? बदलाव होना चाहिए? हमने तो पहले ही बताया कि जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सरकार के काम का रवैया जो है अपने स्तर से रहा है, जो कि जनता के प्रति नहीं उतना सराहनीय रहा है। उतना अच्छा जनता के प्रति हमारे काम नहीं रहा है। हम इससे अच्छी तो पूर्व की बीएसपी सरकार थी। समाजवादी सरकार का भी मैं विरोध करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार बने, मुझे न समाजवादी से कोई है, मैं कट्टरी समाजवादी हूं, मगर पिछली बार की समाजवादी सरकार में जो है कुछ गलत तरीके से वंशज काम हुआ है, जिनका खामियाजा हमने भुगता था। हम पीछे गए। अगर सरकार हम तो खैर चाहेंगे कि समाजवादी की सरकार बने, मगर अगर सरकार बनती है तो हमारे जो है लीडरों को भी ये देखना है कि सरकार कैसे चलाई जाए, क्योंकि क्षेत्रीय और गुंडागर्दी की वजह से ही हमारी सरकार जो है वापस गई थी। कैराना में अगर 10 पलायन हुए हैं तो 100 कहे जाते थे। पर इस वक्त की सरकार ने कानून व्यवस्था तो दुरुस्त कर रखी है ना, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं, देखिए इस समय की सरकार में सबसे बड़ा चीज़ जो समाजवादी सरकार में जो दंगा हुआ, जिसको पलायन का रूप दिया गया बिल्कुल बिल्कुल पश्चिम में, उसकी वजह से ही समाजवादी सरकार गई थी। और ये भाजपा की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 साल के वर्ष में खैर इसमें कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हमारे दोनों भाई हम लोग आपस में रह के बढ़िया जीवन काट रहे हैं। ये इसलिए हम इस बेस से सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो किस बेस पे आप बदलाव चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को नहीं, आपने बदलाव चाहते नहीं, हम किसान हैं। हम तो हमारे भाई, हमारे गांव के तमाम लोग, हम एक जो है साल 1.5 साल जो है दिल्ली बॉर्डर पे पड़े रहे। अगर यही काम जो है सरकार को करना था, केंद्र सरकार को करना था, तो उसको जो है जब यही फैसला लेना था, अपने बिल वापस लेना था, तो जल्दी बिल वापस लेते। कितनी मृत्यु हो गई, कितना संघर्ष हो गया। काम सरकार वही किया है जो उनको करना था, मगर एक अड़ियल रवैया से कि नहीं हम यही करेंगे। ये तो मजबूरी उनकी, उन्होंने जो है बिल वापस लिया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों का चुनाव आ गया, उत्तराखंड, कि यहाँ किसान नाराज हो जाएगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी मोहनलालगंज विधानसभा की आम जनता। फिर मिलेंगे आपको किसी और विधानसभा में, किसी और गांव में समस्याओं के साथ लोगों से रूबरू होंगे। देखते रहिए आईपा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।